प्रिय बच्चों, नमस्कार। आप सभी का इस कक्षा में अभिनंदन है। बच्चों, हम महाकवि देव के भक्तिपरक छंदों को पढ़ रहे हैं। भक्ति भावना के भी कई रूप होते हैं, जैसे दास्य भक्ति, माधुर्य भक्ति, सख्य भाव से की गई भक्ति आदि। भक्त अपने मन की भावनाओं के अनुरूप ईश्वर से नाना विधि से प्रेम करता है। वह उस प्रेम में बाधक बनने वाले लोगों से, वस्तुओं से, काम, क्रोध, मोह, मद, लोभ आदि दुर्गुणों से बचाना भी चाहता है, ताकि वह अपने ईश्वर के प्रति अटूट भक्ति कर सके। बच्चों, भक्ति में सबसे अधिक बाधक होता है मनुष्य का मन, जो अस्थिर होकर मनुष्य को भ्रमित कर देता है। गीता में कृष्ण ने कहा भी है कि चंचलम ही मन, अर्थात मन का स्वभाव है अत्यंत चंचल है। अतः सबसे पहले मन को समझने की, स्थिर करने की ज़रूरत होती है। आज हम जिस छंद को पढ़ने जा रहे हैं, उस छंद में भी महाकवि देव ने अपने मन को प्रबोधित किया है। उसको संबोधित करके उसे बड़ी तीखी डांट लगाई है कि मन की अस्थिरता के कारण ही वह भक्ति नहीं कर पा रहा है, उसकी भक्ति में बहुत सी बाधाएं आ रही है। तो यहाँ पर अब हम इस व्याख्या को पढ़ेंगे। सबसे पहले हम शब्दार्थ को देख लेते हैं। हों का अर्थ है मैं, विषय का अर्थ है विषय वासना, वारिधि का अर्थ है समुद्र, बोर्तो का अर्थ है डुबा देता, विरध का अर्थ है गुणगाथा, राधा वर का अर्थ है राधा के वर अर्थात कृष्ण। तो प्रस्तुत छंद में महाकवि देव अपने मन को संबोधित करते हुए एक प्रकार से उसको ताड़ना देते हुए कह रहे हैं कि ऐसो जो हो जान तो कि जेहे तू विषय के संग, एरे मन मेरे हाथ पाँव तेरे तोर तो, आजू लोहो कत नर नाहन की नाही सुनी, नेह सो निहारी हारी बदन निहोर तो, चलन न देतो देव चंचल अचल करी, चाबुक चितावनी न मारी मुँह मोर तो, भारो प्रेम पाथर नगारो दे गरे सो बांधी। राधावर विरध के वारिधि में बोर तो प्रस्तुत छंद में अपने मन को डांटते हुए महाकवि देव कह रहे हैं कि ऐसो जो हो जान तो कि जेहे तू विषय के संग, कि हे मेरे मन, एरे मेरे मन, कि यदि मैं जानता कि तू विषय वासना के संग हो जाएगा, अर्थात उनका साथ करेगा, अर्थात उन्हीं में डूब जाएगा, विषय वासनाओं से ही प्रेम करेगा, विषय वासना ही तुझे प्रिय लगने लग जाएगी। यदि मैं ऐसा जानता तो हाथ पाँव तेरे तोड़ दो, है ना, तो मैं तेरे हाथ पैर ही तोड़ देता, हाथ पैर ही तोड़ देता, है ना। यहाँ पर कवि ने इस प्रकार कहा है जैसे कि मन हमारे सामने हो और वह मन को सजा देने के लिए तैयार है ना। तो यहाँ पर मन तो सामने नहीं है यहाँ पर, है ना, लेकिन कवि के अंदर का जो भाव है, वह कवि के अंदर का भाव ईश्वर के प्रति इतना तीव्र है और उसमें बाधा पहुँचने पर जो उन्हें क्षोभ हो रहा है, दुख हो रहा है ना,
तो वह मन के ही हाथ पांव तोड़ने की बात कह रहा है। अर्थात मैं तेरी बिल्कुल भी चलने नहीं देता। कहने का तात्पर्य क्या है यहाँ पे? हाथ पैर तोड़ने का मतलब कि मैं तेरी बिल्कुल भी नहीं चलने देता, कि तू मुझे विषय वासनाओं की ओर प्रवृत्त करेगा यदि ऐसा पता होता तो। कि आज लोहो कल नर नाहन की नाही सुनी, कि आज लोहो, है ना, लो अर्थात तक, कि आज तक मैंने जो नर नाहन यानी श्रेष्ठ जो स्त्री पुरुष है उनकी भी नहीं सुनी है। श्रेष्ठ जो मनुष्य है उनकी भी नहीं सुनी है। श्रेष्ठ जो मनुष्य होते हैं जो वो सही रास्ता दिखाते हैं हमें, तो उनकी भी मैंने नहीं सुनी कि मैं सही मार्ग पर चल पाता। क्योंकि नेह सो निहारी हारी बदन निहोर तो, है ना, क्योंकि मैं तेरी ही तरफ, है ना, प्रेम से निहारता रहा, है ना, तेरे ही मुख को मैं देखता रहा, अर्थात तेरे ही कहने से मैं चला, है ना, तुझसे ही मैं प्रेम करता रहा, है ना। मनुष्य अपने मन के अनुसार ही काम करता है। मन जैसा मतलब कहता है वैसे ही वह कार्य करता है, उसी के अनुसार चलता है। तो तेरे ही अनुसार चलता रहा मैं। और जो श्रेष्ठ मनुष्य थे संदेश देने वाले, उनकी बात भी मैंने नहीं सुनी। कि चलन न देतो देव चंचल अचल करी, है ना। यदि मुझे पहले से ही पता होता तेरी करतूतों के बारे में तो मैं तेरी बिल्कुल भी नहीं चलने देता। और चंचल अचल करी, है ना, तू जो चंचल है उस चंचल मन को मैं अचल कर देता, अर्थात मैं स्थिर कर देता, है ना। और अस्थिर करके मैं तुझे इधर उधर भटकने नहीं देता। और चाबुक चेतावनी न मारी मुँह मोड़ तो, है ना। और जैसे कि घोड़े को नियंत्रण में रखने के लिए चाबुक की आवश्यकता होती है ना। मन भी वैसा ही है ना। मन को नियंत्रण में लाने के लिए चाबुक की ज़रूरत है। और ये चाबुक कौन से? चाबुक रूपी चेतावनी से, है ना। तुझे मार मार करके मैं तेरा मुंह मोड़ देता, है ना। चेतावनी दे दे करके, है ना, बार बार तुझे चेतावनी देता, बार बार तुझे समझाता मैं, है ना। और इस प्रकार से, है ना, सब विधि अपना करके मैं तुझे इस प्रकार भटकने नहीं देता। कि भारो प्रेम पाथर नगारो दे घरे सो बांधी, है ना। और तो और मैं क्या करता कि, है ना, प्रेम रूपी पत्थर से बांध करके, है ना, तुझे, है ना, नगाड़े के साथ में तुझे बांध करके तेरे गले में बांध देता, घरे सो बांधी, है ना। प्रेम रूपी पत्थर का नगाड़ा तेरे गले में बांध करके मैं तुझे राधावर विरद के वारिधि में बोर तो, है ना। ये जो राधा के वर जो श्री कृष्ण हैं उनके गुणों रूपी समुद्र में मैं तुझे डुबो देता है, अर्थात कृष्ण के गुणगान की ओर मैं तुझे प्रवृत्त करता, है ना। येन केन प्रकारेण जैसे भी होता, है ना, प्रेम रूपी पत्थर से तुझे बांध देता, अर्थात, है ना, मन पर नियंत्रण करके कृष्ण के प्रेम में डुबो करके उसे भक्ति भावना की ओर प्रवृत्त में कर देता। तो यहाँ पर एक प्रकार से कवि ने उसे, है ना, डांट फटकार लगाई है कि आगे से कवि, है ना, उसके मन की बातों में वह नहीं आएगा, है ना। मन जिस तरफ, है ना, उसे ले जाता है ना, वह भ्रमित करता है ना, उसकी बातों में आकर के वह कभी भ्रमित नहीं होगा। यहाँ पे यह जो अर्थ है, यह जो कवि की भावना है वह भी स्वतः ही अभिव्यक्त हो रही है। तो इसमें सच्ची भक्ति के बारे में बताया है कि सच्ची भक्ति मन पर नियंत्रण रख करके ही की जा सकती है, क्योंकि जब तक सांसारिक विषय वासनाओं के प्रति मनुष्य आसक्त रहता है तब तक भक्ति नहीं हो सकती। इसमें
कवि के बहुत से भाव अभिव्यक्त हुए हैं, है ना। भक्ति भावना तो अभिव्यक्त हुई है, साथ में, है ना, उनके मन में जो दुख मोह की भावना जो है ना, वह भी अभिव्यक्त हो रही है। इस छंद में हम अलंकारों को देख लेते हैं, है ना, कि तेरे तोड़ तो में छेकानुप्रास अलंकार है। चाबुक चितावनी में छेकानुप्रास अलंकार है। और इसमें एक प्रकार से मुहावरों का प्रयोग भी किया गया है ना, जैसे हाथ पाँव तोड़ना, है ना, मुंह मोड़ना, है ना। तो इससे भाषा में प्रभावोत्पादकता उत्पन्न हो गई है। इसमें साहित्यिक ब्रिज भाषा का प्रयोग किया गया है और आनुप्रासिकता इसकी बहुत बड़ी विशेषता है। धन्यवाद।